अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और ज़ारा केस के हवाले से आज मैं इस वक्त डस्का की सेशन कोर्ट में मौजूद हूं और अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको ऐसे इंकशाफात से आगाह करूंगा कि ये वो बदकिस्मत बाप और इस सिस्टम का हिस्सा शब्बीर साहब, जिनकी बेटी को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि इंसानियत के टुकड़े कर दिए गए, और उन जालिमों ने, जिन लोगों ने टुकड़े किए उस मासूम बच्ची के, उनको किस तरह से पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया कि इनका चेहरा कहीं ये अवाम ना देख ले, जो पिछले 1 साल से चीख चीख कर कह रही है कि ज़ारा को इंसाफ दिया जाए। क्या इन अदालतों में इंसाफ लेना आसान काम है, जिन अदालतों में बैठे जज खुद इंसाफ के मुंतजर हो जाएं? वहां उस रियासत से इस बाप को इंसाफ की कहां तवक्को है? इस अदालत को आज शायद शवाहद इकट्ठे करा के अदालत को दिए जा रहे हों कि इन मुल्जमान को किसी न किसी तरीके से रिहा कर दिया जाए। पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि इस बच्ची के साथ जिन जालिमों ने दरिंदगी की इंतहा कर दी, उनको सरेआम निशाने इबरत बनाया जाए। लेकिन 1 साल से शब्बीर साहब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कभी डस्का की अदालत, कभी लाहौर, और आजकल तो इनके चक्कर सुप्रीम कोर्ट तक लगाए जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को मैंने जब इन मुल्जमान की जमानतें लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई तो आपको बताया कि इन मुल्जमान की जमानतें खारिज हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद आप तमाम लोगों ने कहा कि शब्बीर साहब का मौक़िफ़ हम सुनना चाहते हैं कि उनको क्या उम्मीद है इस सिस्टम से, इस फरसुदा निज़ाम से, कि इनको इनकी बेटी के कातलों को निशाने इबरत बनाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। शब्बीर साहब आज इस अदालत में भी बेबसी की तस्वीर बने रहे और इनकी बेटी के कातलों को पुलिस ने जो प्रोटोकॉल दिया, यकीन करें वो जब वीडियो में आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा से मौका दिया। कहाँ तक आपका ये केस पहुंचा है? उम्मीद है ये सिस्टम आपको इंसाफ दे पाएगा? अभी तो देखना, ये पाकिस्तान है, पहले डस्का, फिर लाहौर हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद। अभी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कब फैसला होगा, कब हमें इंसाफ मिलेगा, अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा शब्बीर साहब, आज हम डस्का की कोर्ट में, जहाँ पे ये मुल्जमान, चारों मुल्जमानों का जो ट्रायल चल रहा है, हमने मुल्जमान की कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया कि जैसे ये कोई मुल्जमान इतने इस डस्का की या फिर सियालकोट की पुलिस को प्यारे हैं कि वो ये नहीं समझते कि इन जालिमों ने जो जुर्म किया है, जो जुल्म किया है, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए कि ना कि इस तरह का प्रोटोकॉल देना चाहिए। देखिए, पुलिस की जो ड्यूटी है वो तो कुछ ना कुछ उन्हें करना होता है। वो कह रही इंसाफ का, वो तो अदालत का काम है, उन्हें देना है। देखते हैं वो कैसे करते हैं हमारे साथ इंसाफ। अच्छा, ये जो ट्रायल चल रहा है जी, यहाँ ये आपका ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है कि उम्मीद कब तक है कि इन मुल्जमान को सजाएं होंगी? ट्रायल तो पहले काफ़ी लेट हो चुका है। अभी तो मेरे ख्याल में सिर्फ 1-2 शहादत हुई है और कोई भी नहीं हुई। तकरीबन 1 साल होने वाला है, 11 माह हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी देर लगेगी। मुझे उम्मीद नहीं कि जल्दी कोई फैसला मिलेगा। अच्छा, आप तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं, मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, तो क्यों इतना मायूस हैं कि सिस्टम से इंसाफ की कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही? इंसाफ तो मिलेगा, मगर लेट मिले या जल्दी मिले, मिलेगा ज़रूर। अच्छा, मुल्जमान की तरफ से हम जब यहाँ पहुँचे, हमें कुछ लोगों ने बताया कि कुछ आपके अजीज़ो अकारब को भी थ्रेड करने की कोशिश की गई है, किसी सोर्स के ज़रिए आपको अप्रोच किया गया है कि कुछ पैसे ले लें, मामले को ख़त्म कर दें आप। जी, ये तो मामला चल रहा है अभी। अच्छा, धमकियों वाला भी सिलसिला चल रहा है? धमकियों वाला भी चल रहा है और अप्रोच भी कर रहे हैं। किस किस्म की अप्रोच और धमकियाँ कौन दे रहा है, किस वजह से दे रहा है? धमकियाँ जो है, जो मेन मुलज़िमा है सुगरा बीबी, जेल से वो करवा रही है। अच्छा, सुगरा जेल के अंदर से धमकियाँ दिलवा रही है? हाँ जी, इतनी वो डाउन किस्म की खातून बन चुकी है। जो उसकी बेटी इधर बाहर है, सभा जो पहले केस में मुलव्वस थी, वो करवा रही है मेन जो है। नाज़रीन, बिल्कुल ये एक इनकी जो बेटी इसी मुकदमे में जिसको गिरफ्तार किया, फिर बाद में इनका जो एक बड़ापन था कि इन्होंने उस खातून को जो है वो माफ़ी दे दी, और आज वही खातून जो है वो इन जालिमों की पैरवी के लिए यहाँ अदालत में आती है। और मैं हैरान हूँ कि वो खातून जिन्होंने ये कहा था कि हम
इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन आज इनको बचाने के लिए अदालतों में भी आ रही हैं। और वही मुल्जमान जो मुल्जमान इन चारों मुल्जमान के साथ शामिल तफ्तीश रहे, पुलिस ने जब शबीर साहब ने उनके बारे में लिख कर दे दिया तो फिर उनको बेगुनाह कर दिया। शबीर साहब, आपका छोटा सा नवासा जो हमारी बहन जारा का बेटा था, वो इस वक्त कहाँ पर है? वो अभी सऊदी अरब में है, अपने बाप के साथ है। जब से वालदा की डेथ हुई है उस दिन से लेकर तब से कदीर के पास ही है? जी उसके पास है। तो कदीर आपके साथ मुलाकात करता है? नहीं अभी कोई मुलाकात अच्छा, कदीर की मुलाकात कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। वो फोन पर आपके साथ कोई राब्ता? ना कोई फ़ोन पे रब्ता है, ना कोई रब्ता नहीं आपको। अच्छा, किन किन मुल्जमान की जो जमानतें थी वो लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट में कौन चला गया है? लाहौर हाई कोर्ट से अब्दुल्ला की खारिज हुई है। अच्छा, जो नवीर उर्फ सोनी है, हाँ। उसने जो लाहौर हाई कोर्ट में की थी, उन्होंने अपनी बेट ठाली थी। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अब्दुल्ला है उसकी। अच्छा, कौन सी ऐसी ग्राउंड्स बनाकर इनकी जमानतें करवाई जा रही हैं? क्या ये बेगुनाह लगते हैं? बेगुनाह तो बिल्कुल नहीं है, बस उनके पास पैसा, वो कोशिश कर रहे हैं। तो कोई आपका अब तक, क्योंकि यहाँ सिस्टम इतना ताकतवर है कि यहाँ इंसाफ लेना पड़ता है, मिलता नहीं है,